होता है वो अक्सर इनकार करता है, क्या मर्द को बीवी की ज़रूरत पूरी करने का कोई गुनाह नहीं होगा, पूरी ना करने का कोई गुनाह नहीं होगा, और 4 साल से मेरी औलाद भी नहीं है, मुझे कुरान और हदीस का हवाला दें ताकि शौहर को दिखा सकूँ, अगर मुझसे बदकारी हो गई तो गुनाहगार कौन होगा। बाज़ ख़वातीन का ये मसला होता है कि शौहर उनके करीब ही नहीं आते, 2-2 3-3 साल गुजर जाते हैं और बीवी से हमबिस्तरी नहीं करते। तो उसमें देखें 2 चीज़ें, अगर शौहर को रग़बत है बीवी की तरफ और फिर भी हमबिस्तरी नहीं कर रहा तो ये तो हराम और नाजायज़ है, क्योंकि इसमें ख़तरा है बीवी गुनाह में ना पड़ जाए, तो ये नाजायज़ है। तभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो शौहर जो 1-1 साल घर से बाहर रहा करते थे या उससे भी ज़्यादा, उन पर पाबंदी लगाई कि वो 4 महीने में घर लाजमी आएँ। 4 महीने से ज़्यादा किसी को बाहर रहने की इजाज़त नहीं दी हज़रत उमर ने। वजह उसकी यही है कि बीवी का हक़ है कि उससे हमबिस्तरी की जाए। तो अब अगर शौहर ये काम नहीं कर रहा तो ये गुनाहगार होगा, यानी बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको तो गुनाहगार होगा बहरहाल। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द को बीवी में अट्रैक्शन ही नहीं होती, तो बीवी की सूरत ऐसे ख़राब हो चुकी होती है या उसकी जो फ़िटनेस का बाज़ ख़वातीन ख्याल नहीं करती, तो उसमें मर्द माजूर होता है, क्योंकि ये हमबिस्तरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान का कंट्रोल नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे इंसान को भूख ना लग रही हो और कोई चीज़ खाने का दिल ना चाह रहा हो और आप ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठोस रहे हो, तो वो जुल्म होगा सामने वाले के ऊपर। तो बाज़ दफ़ा मर्द को मैलान ही नहीं होता औरत की तरफ, तो ऐसी सूरत में फिर शरीयत ये कहती है औरत को ज़िना की इजाज़त तो किसी कीमत पे नहीं है कि बदकारी करे वो, बल्कि फिर ऐसी औरत को चाहिए कि शौहर से तलाक मांग ले। भाई आप मेरे करीब नहीं आते हो, या तो कोई मेडिकली आपके साथ प्रॉब्लम है तो बताओ, शेयर करो मेरे साथ, उसका इलाज करो। अगर मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है, आजकल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इसका अच्छा इलाज कर लेते हैं, यानी मर्द को औरत की तरफ अट्रैक्शन नहीं होती। बाज़ दफ़ा मर्द बिल्कुल फिटफाट होता है, उसमें कोई कमज़ोरी वीकनेस कुछ भी नहीं होती उसमें, लेकिन उसको अट्रैक्शन नहीं होती औरत की तरफ। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, हालांकि वो फिजिकली बिल्कुल फिट होता है, तो अब अट्रैक्शन ही ख़त्म हो गई उसको, तो वो कैसे जाएगा उसके पास। तो ऐसी सूरत में फिर इलाज की तरफ ध्यान दिया जाए, औरत भी अपनी फ़िटनेस का ख्याल करे, और मर्द को चाहिए वो नफ्सियाती तौर पर अगर कोई बात उसके दिमाग में अटक गई है, उसको माइल ही नहीं हो रही तबीयत उसकी तरफ, तो डॉक्टर से रब्ता करे वो। इसमें साइकोलॉजिस्ट भी अच्छे मशवरे दे देते हैं आजकल, जो अक्सर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जिनसियात के भी माहिर होते हैं, तो उनसे रब्ता किया जाए, वो सजेशन देते हैं। बहुत से लोग फिर अच्छी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। और अगर फिर भी मर्द की रग़बत हो ही नहीं रही है औरत की तरफ, तो फिर औरत को चाहिए कि उससे तलाक ले ले और किसी और आदमी से निकाह करे, और मर्द को भी चाहिए फिर उसको लटका के ना छोड़े, उसको यानी उसके मुतालबे पर, बीवी के मुतालबे पर उसको छोड़ दे। अल्लाह ताला ने ईला के बारे में हुक्म दिया, कुरान में है ना, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर, कि अगर कोई शख्स कसम उठा लेना कि मैं बीवी से हमबिस्तरी नहीं करूँगा, तो कसम उठाने की सूरत में 4 महीने के बाद औरत पे तलाक वाक़ हो जाती है। उसकी वजह यह कि शरीयत फिर इसको जुल्म समझती है कि आपने 4 महीने हो गए जवान बीवी को आपने लटकाया हुआ है, तो ज़ाहिर है औरत में भी जज्बात होते हैं, तो इस बात का ख़तरा है कि इधर उधर उसकी तवज्जो ना जाना शुरू हो जाए, वो गुनाह से अपने आप को उसके लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 4 महीने के बाद जो है वो डिवोर्स वाक़ हो जाती है, अगर कोई कसम उठा ले। अगर कसम ना उठाए तो फिर मर्द पे लाजिम है कि औरत के मुतालबे पे उसको छोड़ दे, अगर वो इतना तवील अरसे तक बीवी के करीब नहीं जा रहा, तो उस सूरत में उसको अपने निकाह में ज़बरदस्ती रखेगा तो गुनहगार होगा, मुजरिम होगा। तो खुलासा कलाम का ये निकला कि अगर मर्द जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो ये जुल्म है, गुनाह है, और मर्द को चाहिए कि वो अपनी ज़ौजा की तरफ तवज्जो दे। अगर जान के ऐसा नहीं कर रहा बल्कि वो माजूर है, माजूरी की फिर 2 सूरतें होती हैं, या तो वो नामर्द है तो इलाज कराए नामर्दी का, और बाज़ दफ़ा ये होता है नामर्द नहीं होता, बिल्कुल फिट होता है, लेकिन बीवी में उसको रग़बत नहीं होती। उसकी वजह यह है कि बीवी में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, या क्योंकि ये सब चीज़ें मेडिकली साबित शुदा हकीकत हैं, इसका अच्छे या बुरा होने से ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर उसकी रग़बत ही ख़त्म हो गई है तो वो साफ़ तौर पर बता दे कि भाई मेरे बस में नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर औरत अगर तलाक का मुतालबा करती है तो मर्द को छोड़ देना लाजिम है उसको। बाकी किसी सूरत में भी ना मर्द के लिए ज़िना की इजाज़त है, ना औरत के लिए किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ कायम करना इस बेस पे कि शौहर ना मर्द है या शौहर बीवी के पास नहीं आता, ये जायज़ नहीं है। औरत कहीं भी बदकारी नहीं कर सकती, सख्त गुनहगार होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि शौहर से कह दे भाई मुझे गुनाह का खौफ है, आप मुझे छोड़ दें, तो ऐसी सूरत में शौहर को फिर छोड़ना पड़ेगा। 6 साल पहले मेरी मंगनी हुई थी, मेरे ससुराल वाले कह रहे थे कि अभी 1 साल और इंतज़ार करो, क्या मैं किसी और लड़की से छुप के निकाह कर सकता हूँ, जबकि मैंने इसको ये बताया हुआ है कि मेरा निकाह हो चुका है। अच्छा, पिछले वाले मसले में एक बात ये भी है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द औरत के करीब नहीं आता बीवी के, उसमें रग़बत ही नहीं होती बीवी में उसको, और औरत जो है वो कहती है कि भाई मैं तलाक़ अगर लेती हूँ तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, तो मैं इसी मर्द के साथ रहती हूँ, तो अब ये शौहर भी नहीं आ रहा तो क्या करूँ मैं। तो फिर अब आपके पास सब्र के अलावा कोई और रास्ता नहीं, यानी ये कोई उज़र नहीं है कि मर्द या औरत के लिए ये ज़िना की इजाज़त हो जाए, क्योंकि ऐसे केसेस भी आए हैं हमारे पास कि खातून कह रही है 2 साल से मेरा शौहर मेरे करीब ही नहीं आया है, तो अब गैर मर्दों में दिलचस्पी लेती हूँ मैं,
तो मैं उन ख़वातीन से कहता हूँ भाई आप तलाक लेके कहीं और शादी करो। कह रही हम तलाक लूँगी तो बच्चे रुल जाएंगे और कोई बंदा शादी भी नहीं करता आजकल। तो ये खूब समझ लें, ये कोई उज़र नहीं है आपके लिए कि आप गैर मर्दों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें कि भाई मेरा मियाँ जो है मुझे लिफ्ट नहीं कराता तो मैं इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दूँ। हराम हराम ही है। तो आपके पास या तो डिवोर्स लें, कहीं और शादी करें, या फिर सब्र के साथ इसी के साथ ज़िंदगी गुजारें और अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत करें। अच्छा हाँ, 6 साल पहले मेरी मंगनी हुई थी। मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि अभी 1 साल और इंतज़ार करो। क्या मैं किसी और लड़के से छुप के निकाह कर सकता हूँ, जबकि मैंने इसको ये बताया हुआ है कि मेरा निकाह हो चुका है, मगर रुखसती नहीं हुई है और फिर भी वो मुझसे निकाह करने पर राज़ी है। लेकिन ना इसके ना मेरे घर वाले दूसरी शादी करने पर राज़ी हैं। अगर हम छुप के बगैर वली के अदालत के ज़रिए निकाह करें तो क्या ये निकाह हो जाएगा? ये छुपन छुपाई के मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। इसमें लड़कियों को उल्लू बनाया जाता है। अदालत में जाके लड़के लड़की से निकाह करते हैं, लड़की के माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते और क्योंकि अब माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते तो लड़की तो उस वक्त जोश में होती है। 4, 5, 6, 8, 10 दिन में मर्द का जोश ठंडा हो जाता है। उसके बाद वो उसको बोझ समझता है, लटका देता है, तलाक दे देता है और बाज़ दफ़ा लटका के छोड़ देता है उसको। तो मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा किसी लड़की को भगा के वली की इजाज़त के बगैर आप कोर्ट में निकाह करें। तो और ख़ास तौर पे जब यहाँ जहाँ आपकी शादी हुई भी है वो जब बेटी को रुखसत करेंगे तो आपको कंवारा समझ के करेंगे, तो ये भी उनके साथ भी धोखा होगा। वो तो ये समझ रहे हैं कि आप कंवारे हो। तो या तो उनको बता दें, इसका आसान हल यही है, उनको बोल दें भाई 1 साल मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरे लिए बुराई से बचना मुश्किल है। ये ना बोलें बुराई से बचना मुश्किल है, बस वैसे ही बोल दें कि मैं 1 साल इंतज़ार नहीं कर सकता, तो मुझे इस दौरान अगर कोई मिल गया तो मैं निकाह कर लूँ। तो मंगनी तोड़ देंगे, उनकी मर्ज़ी। इंसान के बच्चे होंगे तो भेज देंगे अपनी बेटी को कि भाई एक अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से जा रहा है। अगर इंसान के बच्चे नहीं होंगे, जैसे कि आजकल बहुत ही कम होते हैं सिवाय उन लोगों के जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जल्दी रुखसती कर देंगे अगर इंसान होंगे। नहीं होंगे तो फिर। लेकिन ये जो भगाना और अदालत में जाके छुप के निकाह करना और आपकी जो मनकूहा है या जो मंगेतर है वो ये समझती रहे कि कोई और लड़की आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो ये सब फिर धोखे में आएगी ये सब चीज़ें, और हमेशा के लिए आप पे एतमाद ख़त्म होगा और उस लड़की का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा जिसको आप भगा के कोर्ट में शादी करेंगे उससे, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको भी बाद में छोड़ना है। अभी तो आप कह रहे होंगे नहीं नहीं मैं बड़ा बावफा हूँ, मेरे सामने बहुत केस आए हैं। भाई मर्द अरेंज मैरिज ही में वफा करता है 99%। 1% होते हैं जो शेर के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं ऐसी की तैसी, जब शादी की है तो वफा करके दिखाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मर्द क्या करते हैं, ख़ानदान इन्वॉल्व होता नहीं लड़की का, वो बेचारी मासूम होती है, लारे रप्पे दे के उस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस वक्त इनके इरादे भी होते हैं कि मैं रखूँगा और मैं इसके लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊँगा। उस वक्त उनके दिल में भी यही होता है कि नासा से रब्ता करूँगा, रॉकेट में जाऊँगा इंशाल्लाह, वलीमा चांद पे करूँगा। ये दिल में भी होता है, झूठ नहीं बोल रहे होते। लेकिन जब दिल भर जाता है ना, अपनी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं और जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वो लड़की बोझ लगने लगती है। फिर पहली वाली बीवी भी दबाव डालती है, वो ससुराल दबाव डालेगा आपके ऊपर, अबे तुमने ये किया है, तो इतना दबाव आएगा कि फिर आप इसको छोड़ेंगे या बोझ समझना शुरू कर देंगे। नहीं भी छोड़ा ना, आप बोलेंगे यार किस अजाब में डाल दिया मैंने। तो ये काम ना करें। और जो आपसे छुप के भागने वाली है आपके साथ, उसको भी मैं कह रहा हूँ इंसान की बच्ची बन जा, और ये बेड़ा गर्क कर देंगे भाई साहब ऐसे लोग। इन स्पेसिफिक इनके बारे में नहीं मैं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है, लड़कियों का बेड़ा गर्क होता है जब वो घरों से भाग के शादी करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ केस होते हैं वो होते हैं जिनमें बाप जालिम हो, जितने भी लड़की के अवलिया हों वो जालिम हो। बाज़ इलाकों में ऐसा होता है बेटियां बेच रहे होते हैं बाप, तो वहाँ तो फिर हम खुद तरगीब देते हैं भाई कोर्ट में जाके शादी करो। लेकिन नॉर्मली इसकी कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। चाहे हमारे नज़रिए ठीक हो जाएं, अकीदे ठीक हो जाएं, तो मेरा ख्याल है ये कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया पानी से पैदा किया हमने। यहाँ मैं अक्सर एक बात बार बार कहता हूँ, अल्लाह हमें हमारी औकात क्यों याद दिला रहा है? एक वजह तो ये है कि हम तकब्बुर ना करें, दूसरी एक वजह ये भी है कि ये जो बार बार हम कहते हैं ना दोबारा कैसे पैदा होंगे, दोबारा कौन पैदा करेगा, तो अल्लाह बताते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम पानी से बने हो, बनाने वाले पे एतराज़ कर रहे हैं कि वो दोबारा कैसे बनाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई साइंटिस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ईजाद करे। किसी साइंटिस्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त मशीन ईजाद की है जो सारे काम कर रही है, और एक टमाटर वाला कहे कि अबे ये वाली मशीन कौन ईजाद कर सकता है, तो साइंटिस्ट कहेगा भाई तेरी औकात क्या है, तुझे क्या पता मेरे कमालात, तू रेडी लगाता है, टमाटर बेचता है, तुझे साइंस के नहीं पता, तुझे एजुकेशन का नहीं पता, तुझे कमालात का नहीं पता, तू छोड़, तू ये तेरी ये फील्ड नहीं है। बिल्कुल यही अंदाज़ है अल्लाह ताला का। क्योंकि लोग जब ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, दुनिया की नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, तो वो बनाने वाले पे एतराज़ात शुरू कर देते हैं, अल्लाह पे एतराज़ात शुरू कर देते हैं कि ये अल्लाह कहता है कि कुरान कहता है मरने के बाद मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दूंगा, उठाऊंगा। तो कहते हैं अबे भाई कोई साइंस वाइंस इन चीज़ों को नहीं मानती है, साइंस में कहीं नहीं लिखा है ऐसा, साइंस तो मानती नहीं है इन चीज़ों। साइंस तो एक्चुअली कहती है कि ये प्रोसेस हुआ था और फिर ये इस प्रोसेस के तहत हम बने हैं, इवॉल्व हुए हैं और इर्तिका के नतीजे में आज ये दुनिया वजूद में आई है। लेकिन मौलवी नहीं मानेंगे, मौलवियों को साइंस का कुछ पता है ही नहीं।
यही कहते हैं ना लोग, फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। अल्लाह कुरान में कहता है कि पहले जब पैगंबर आए कौमों को उन्होंने दावत दी। आज मैं एक बार छोटी सी सेहत की बात आपसे शेयर कर लूँ, मेरा टॉपिक नहीं है, हट रहा हूँ मैं टॉपिक से, हट ना जाऊँ। देखो आज मैं बहुत थका हुआ था, दोपहर मेरी नींद बिल्कुल नहीं हुई, तो मैंने उसका इलाज पता है क्या किया, मैं शेयर कर देता हूँ ना ऐसी रेसिपीज़ आप लोग के साथ। अब बयान भी करना है, थकावट ठीक ठाक हो रही है, मेहमानों से मुलाकातें भी थी, तो बयान के लिए तो दिमाग फ्रेश चाहिए ना, क्या ख्याल है। तो दो तरीके, एक तो ये कि सुट्टा लगा लो, ये गलत तरीका है, क्या ख्याल है, ये कौन सा तरीका है। दुनियादार लोग यही करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, सब लोग नहीं, वो आइस लेना शुरू कर देते हैं। एक तरीका क्या है, मैंने अपने बेटे को भेजा जहाँ बाजार से बर्फ लेकर आ, वो इतना बड़ा बर्फ का पीस लेकर आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं फ्रेश लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, कहीं से भी थकावट नहीं है, और 2-4 घंटे स्पीड के साथ बोल सकता हूँ मैं। तो मैंने थकावट ऐसे दूर की है कि मैंने उसको बोला बर्फ लेकर आ। घर वालों को पता है ये उल्टे उल्टे काम करने में सबसे बड़ा उल्टा काम तो 4 शादियां हैं ना, इसके बाद क्या रह गया। अब इसके बाद क्या बदनामी का खौफ यार। जब ये उल्टा काम कर लिया तो अब कॉन्फिडेंस है कि सारे उल्टे काम आप कर सकते, जिसको दुनिया उल्टा समझ रही है, हकीकत में वो उल्टे काम नहीं है। तो मैंने इसको भेजा जा बर्फ लेकर आ भाई, इतनी बर्फ लेकर आया। मैंने उसको बर्फ को डाल दिया बाल्टी में और उसमें पानी भरा, उसको चिल ठंडा जिसे कहते हैं ना, कितना ठंडा, बस 0 के करीब, जितना कर सकता था मैं ठंडा, उससे मैं नहाया हूं। पहले मैं सिंपल पानी से नहाया ताकि बॉडी एकदम ठंडी ना पै जाए ना, कहीं ऐसा ना हो कि ठंडी पै गई। तो पहले सिंपल पानी से नहाया, उसके बाद फिर बैठ के वो बग्गे भर भर के अपने ऊपर डाले उस पानी के। वो इतना ठंडा था कि अगर एक दफा आदमी डाले ना हिल जाए वो अच्छी तरीके से, ऐसा लगे झटका लगा है उसको। तो वो पानी मैंने अपने ऊपर डाला है और बिल्कुल हिला दिया अपने आप, और डालता रहा 5 मिनट तक मग्गे भर भर के। इतना यख के हिल होता है ना, पहला जो मग्गा है आपको पता है हिला देता है ना, अगरचे अभी सर्दियां नहीं है लेकिन वो पानी बहुत ठंडा था, वो मैं डालता रहा थोड़ी। उससे क्या होता है, बॉडी की सारी हीट निकल जाती है। उसके बाद मैंने अपने आप को साफ किया और फिटफाट फ्रेश, सारी थकावट एक तरफ हो गई। तो गोरे ये करते हैं, गोरे वो करते हैं कि टब में ठंडा पानी डाल के उसमें लेट जाते हैं। 6 डिग्री टेम्परेचर होता है, बाज दफा तो 0 होता है। अब 0 पे तो बर्फ जमनी चाहिए ना, लेकिन वो उसको चला देते हैं, पानी चल रहा होता है तो जमता नहीं है, 0 पे लेट जाते हैं वो जाके। लेकिन आप ये हरकत ना करें, ऐसा ना हो कि फिर मुर्दे को गुस्ल देने के लिए फिर उसी पानी में आपको डाल के निकाल दिया जाए कि अब टहल तो गया ही है तू, तो इसी में एक डुबकी और लगा ले ताकि गुस्ल की सुन्नत भी पूरी हो जाए। लेकिन खुद अपनी बॉडी के हिसाब से उसको देख लें कि कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन खूब याद रखो, बॉडी आराम से फ्रेश नहीं होती, थका के फ्रेश होती। हाँ, जो नींद है ना वो तो एक नेचुरल तरीका है, वो तो गहरी नींद, वो तो जरूरी है। लेकिन हम जो हर वक्त थके थके रहते हैं ना, ये इसलिए नहीं कि हमारी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान में अगर कोई ये कहता है ना कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही तो वाजिबुल चमाट है वो, क्योंकि पाकिस्तानियों का काम ही क्या है, सोना। हाँ, ये कहो रात को जल्दी नहीं सोते, लेकिन जो सोते हैं तो गधे घोड़े बेच के सोते ही रहते हैं। हमारी तो पूरी कौम सो रही है, फिर भी थके थके होंगे कि नहीं होंगे। भाई बॉडी फ्रेश होती है अपने आप को टफ टाइम देने से। जैसे आप सुबह जॉगिंग करते हो तो थकना चाहिए ना आपको, लेकिन फ्रेश हो जाते हो आप। सुबह जॉगिंग से दिन का आगाज करो, सारा दिन अच्छा गुजरेगा आपका, हालांकि आपने अपने आप को सुबह थका दिया है। सुबह जिम जाओ, होना तो चाहिए सारा दिन थके थके, ना 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 ना, दिमाग थका थका नहीं होगा। बॉडी थकी होगी, दिमाग नहीं थकेगा, दिमाग फ्रेश होगा। तो बॉडी को थकाने से दिमाग क्या होता है, फ्रेश। तो इसलिए सुस्ती छोड़ दो। मुझे बहुत गुस्सा आता है सुस्त लोगों का, जहां तस्करा आना शुरू हो जाए मेरा दिल चाहता है मैं चमाट लगाऊं। की हमारी कौम में सुस्ती बहुत ज्यादा है मेरे भाई, ये बहुत बुरी हरकत